बलम जी छोड़ी गईले विदेश रहने वाला हूँ। हमारा नाम प्रताप सिंह है। हमारी ठाकुराइन वो एक बेटी का जन्म देख करके भगवान को प्यारी हो गई और इस वक्त हमारी बेटी वो बाहर पढ़ाई करती है, लेकिन आज कॉलेज की छुट्टियों में वो मुझसे मिलने के लिए घर वापस आ रही है, लेकिन अभी तक बेटी आई नहीं। मैं यही सोच रहा हूँ कि आज इतना टाइम उसने कहाँ लगा दिया। घनश्याम मौर्य पूंजा उत्सव लाइन आपकी तरफ से ये 500 के नोट से 50 रुपए का एक्स्ट्रा इनाम पार्टी को हार्दिक धन्यवाद। आने दो, हम उससे पूछेंगे कि अभी तक तुम कहाँ थी। आ जाओ बाबू जी, उनका डांटो जरूर। लेकिन रामलाल जी बाबू, ये बताओ कि खेती बाड़ी का क्या समाचार है। बाबू साहब, खेती बाड़ी का समाचार ठीक है, किसी प्रकार गड़बड़ी नहीं है और सबसे अच्छी फसल तो बाबू जी आपकी गन्ने की है। हाँ रामलाल, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। फसल की देखभाल हमेशा बराबर करते रहना। एक बाबू मच्छर सार बहुत लागत हो, कल दवाई छिड़काओ कोई काने में सार भुन भुन कर। जरा अपने पीछे मुड़कर दे कि कौन है। पीछे बाबूजी प्रणाम। सदा खुश रहो। और क्या, तुम कुछ समझ ही नहीं पाते हो। तुम तो समझते हो मच्छर है, आंखें तुम्हारी खुलती नहीं। बेटी, सबसे पहले ये बताओ कि तुम आज इतना लेट क्यों आ रही हो। अभी तक तुम कहाँ थी, बोलो। तुम्हारे लेट होने का कारण क्या है। अगर आप लोग इस तरह से डांटोगे ना तो मैं कुछ मारोगी। बाबूजी, मैं आपसे सब कुछ बतलाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए कि आप सोलापुर जानते हैं। सोलापुर? हाँ हाँ बेटी, मैं सोलापुर को अच्छी तरह से जानता हूँ। तो फिर आप वहाँ के जमींदार को भी जानते होंगे। वहाँ के जमींदार राणा सिंह है और वो हमारे बचपन के दोस्त थे। क्या? हम दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। ओ, तब तो बात बन जाएगी। क्या बात बन जाएगी। बाबूजी, उनके पास कोई बेटा है। हाँ बेटी, उनके पास 2 बेटे हैं। उनका बड़ा बेटा नागराज है और छोटा बेटा मंजीत सिंह है। हाँ बाबूजी, मैं मंजीत जी की बात कर रही थी। जब मैं एयरपोर्ट पर पहुंची थी ना, तो हमारी मुलाकात मंजीत जी से हुई। कुछ उन्होंने हमारे विषय में जाना और कुछ मैंने उनके विषय में जाना। बाबूजी, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। वो इस समय अपनी बैरिस्ट्री पास करके लंदन से अपने वतन के लिए आए हैं। बेटी, वो बड़े लोग हैं, उन लोगों की बात को छोड़ो। लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। बाबूजी, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं वहाँ बहुत खुश रहूंगी। क्या बहुत खुश रहूंगी? लेकिन तुम कहना क्या चाहती हो। बाबूजी, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं। अरे डरो नहीं, बोलो साफ साफ कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। बाबूजी, बाबूजी बाबूजी लगा है, साफ साफ नहीं बता। बाबूजी बाबूजी चाचा जी, आप ही समझा दीजिए ना। बाबूजी, मुझे कहने में शर्म आती। मैं आपसे कुछ
बाबू साहब बात के तरीन में समझ लो बस, क्योंकि समझने के लिए इशारा काफी होता बाबू। हाँ रामलाल, बेटी भी सयानी हो चुकी है, सयानी हो गई। हम भी यही सोचते हैं कि हम अपने जीते जी बेटी के हाथ पे लेकर के बेटी को ससुराल भेज दो। जी बाबू। देखो राणा सिंह हमारे बचपन के दोस्त थे, चलो आज नहीं तो कल हम सोलापुर चलेंगे और राणा सिंह से रिश्ते की बात करूंगा। रिश्ते की बात? हाँ बाबू साहब अगर ऐसी बात है तो चलिए आज के साथ सोलापुर मैं भी चलूंगा बाबू। चलो सोलापुर चलने की तैयारी करो, आओ हमारे साथ। शेरो देखे जैसे इनका मुझे इंतजार था, आज दिन आ गया है कि अब हमें करना क्या है और चलना कहाँ है। कहाँ चलना है? सुनो हमारी बात। तो तेरा दिवस बीत गए, सुनो लगा करे तेरा दिवस बीत गए, सुनो लगा कर ध्यान और चलो साथ में भाई रामू घर दर। तो चलो साथ साहब करो ना। तो फिर देर करने का वक्त नहीं है, इसी वक्त घोड़ा तैयार करो और हम लोग चलते हैं रंबा के घर। और रंबा मिलता है तो उससे अपना कर्ज वसूल करूंगा और उसकी बहन मीना मिलती है तो अपना मकसद पूरा होगा। आओ मेरे साथ। आज मेरे भैया सुबह से घर से निकले हैं और बताकर भी नहीं गए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, न जाने क्यों आज मेरे दिल में धक धक सी हो रही है। और भैया बगैर बताए चले गए। आ जाने दो भैया को, मैं कह दूँगी कि आप जहाँ भी जाया करो मुझसे बता दिया करो, मुझे आपकी चिंता होती रहती है। आने दीजिए भैया को। हमें लंबादार का बर्बाद करो। मीना जी मीना, तूने मुश्किल किया जीना और यही से आवा ये कमीना। मीना तो मेरा भाई कहाँ है? भैया सुबह से घर से निकले हैं और मुझसे बताकर नहीं गए हैं। शेरो तो इसका मतलब इसके भाई ने से कुछ नहीं बताया। मीना जी चलो देखो, तो मैंने उस दिन तुम्हारे भाई से कहा था कि तुम्हें मेरी हवेली भेज दे तो तुम मेरी माँ का हाथ बटाती, धीरे धीरे करके तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाता और तुम्हारे घर का खर्च भी चलता। बाबू साहब, भैया ने आपको कहा था कि मैं पैसा दूंगा,
भैया पैसा आपको दे देंगे, आप जाइए ना। देखो मीना, और तुम चाहो तो तुम्हारा सारा कर्ज माफ हो सकता है, तुम्हारी गरीबी भी दूर हो सकती है, और तुम चाहो तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ बाबू साहेब? तुम तो सब कुछ कर सकती हो। मेरे साथ मेरी हवेली चलो, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। बाबू साहब भैया घर से निकले हैं और हो सकता है कि वो पैसा के लिए ही गए हो, वो पैसा लेकर आते होंगे। आप जाइए, कल आना। मीना, हद होती है इंतजार की, लेकिन अब इंतजार की हद हो गई। हम नहीं दे पाए। हम अभी तुम्हें प्यार से समझाते हैं, अगर तुम मेरे साथ मेरी हवेली चलो तो मैं वादा करता कि तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। हम आपकी हवेली चले? नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगे? पैसा लाओ, भिखारी आओ। तुम प्यार के भिखारी हो। मेरा अगर फिर तुम उसे नहीं गई हो तो आज तुम नगराज सिंह के साथ में जरूर जाओगे। हम नहीं जाएंगे आपके साथ। जाओगे? नहीं। और तुम्हें साथ में याद चलना पड़ेगा। नहीं। कि तुम्हें साथ में याद चलना पड़ेगा, नहीं जाएंगे हम। और कर्ज चाकरी कर चुकाना पड़ेगा। के काबिल नहीं है, खाता माफ करने के काबिल नहीं है, और जबरदस्ती ही याद जाना। बोलो, अगर प्यार से चलोगे तब तो अच्छा है। नहीं।